अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैर से हैं? आई होप कि खैर से होंगे आप लोग और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और खूब स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बेटा हमारा चल रहा था और हमने लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर ली थी। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस कर लिया था। उसी से रिलेटेड और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा बेसिकली क्या है, क्या देखिएगा, राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि अगर आपके पास कोई बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, एब्रिविएट करते हैं बाय ड्रॉपिंग द लास्ट डिजिट। उसको आप इख्तिसार से मुख्तसर करके लिखते हैं और उसको मोर सिग्निफाइज करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इस तरह से वैल्यूज को लिखने का जो प्रोसीजर, लिखने का जो तरीका है, वो आपका राउंडिंग ऑफ डेटा जो है वो कहलाता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास, अच्छा, इसके कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 ये है कि इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यानी अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, तो देखिए बहुत आसान सी बात है। अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो बराबर वाले 1 ऐड कर देंगे, जैसे 48.76। अब ये लास्ट डिजिट है तो 5 से क्या है, बड़ा है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो +1 और इसे ड्रॉप कर दोगे, यानी 48.8 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड करता है कि आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने को कहा जाता है। जैसे यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 से आप 3 पे आ गए, 3 से 2 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है आपसे कितने सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करने को कहा जाता है। फर्स्ट करते हैं, वो कह रहा है कि भाई 2 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करें। अब आपने क्या किया, इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसमें हो गए 3। अब आपने क्या किया, ये फिर 5 से बड़ा 1 ऐड कर दिया, 4.49 पॉइंट ही लगाएंगे, 49 का मतलब यार 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब उससे कहा नहीं, अब आप क्या करो, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो। तो अब इसका तरीका है कि 9 हो गया ना, 9 लाजिम नंबर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना डेसिमल के बाद जब भी आप किसी डिजिट को ड्रॉप करेंगे, डेसिमल के बाद जब भी किसी डिजिट को ड्रॉप करेंगे, उसके लिए आप 0 यूज करेंगे। ये नहीं करेंगे कि 49 को राउंड ऑफ करके 4 कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। ये वरना मिसाल के तौर पर अब आप किसी बंदे को आपको 49 रुपीस देने हैं, ठीक है, और आप कहेंगे यार मैंने राउंड ऑफ करके 5 रुपीस कर दिए, वो तो पिटाई लगाएगा आपकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 49 और 5 में बहुत फर्क है। हाँ, 49 करके आप 50 करते हैं और आप कहेंगे तुम्हें मैंने 49 रुपीस देने थे, चलो मैंने राउंड ऑफ करके 50 कर दिए, खुशी खुशी ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, इसमें हमने कल लास्ट में पढ़ा था कि 0 की कोई सिग्निफिकेंसी नहीं है, तो एक हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके अंदर बन जाता है। पहला रूल तो हमारा ये होगा। दूसरा रूल ये कहता है कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से छोटा है तो क्या करेंगे? अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, बराबर वाले में कोई एडिशन की जाएगी। जैसे 7.54, ठीक है, तो अब 5 से छोटा ये डिजिट, ये वाला डिजिट 5 छोटा है, इसमें किसी की एडिशन नहीं करना, इसको ड्रॉप कर देना, 4 को ड्रॉप कर देंगे, तो 7.5 तक का आंसर कहलाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। डिपेंड कर रहा है आपको कितने सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाए, अब आपके जहन में, बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर एग्जैक्ट 5 को क्या करें, उसी का आ जाते हैं बेटा। थर्ड है इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर लास्ट डिजिट का 5 ही है तो क्या करें, लास्ट डिजिट 5, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसका आसान तरीका ये है कि अब आपने 2 रूल, यहां से 2 रूल्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक कहलाता है इवन रूल और एक कहलाता है ऑड रूल। ठीक है, ऑड रूल कहते हैं इसे। ठीक है, अब इवन ऑड रूल क्या है, वर्ड्स में तो पंजाब स्टूडेंट बात, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास 4.85 वैल्यू, लास्ट डिजिट आपका 5
लेकिन बराबर वाला इवन नंबर, बराबर वाला इवन नंबर। तो याद रखिएगा कभी ऐसा हो कि बराबर वाला जो है इवन नंबर हो तो फिर आपने कोई एडिशन नहीं करनी, नो एडिशन। तो 4.8 ही रहेगा, नो एडिशन, नो एडिशन, किसी किस्म की एडिशन नहीं करनी, ड्रॉप कर देना बस। लेकिन अगर आपका लास्ट डिजिट 5 और उससे प्रीवियस डिजिट, ये प्रीवियस डिजिट कहलाता है, जैसे 5.75 होगा, अब ये लास्ट डिजिट आपका 5 है लेकिन उससे पहले वाला जो है वो ऑड नंबर है, तो अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉप कर देना, इसमें 1 ऐड कर देना, 4.8 हो जाएगा। यानी इसमें आपने क्या करना है, +1 करना है, ऑड वाले में +1 करना है, राइट। तो ये है ऑड रूल और इवन रूल, ठीक है, गॉट इट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है साइंटिफिक प्रेडिक्शन। साइंटिफिक प्रेडिक्शंस, देखो साइंटिफिक प्रेडिक्शंस से मुराद क्या है, साइंटिफिक प्रेडिक्शंस से मुराद ये है कि बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू, दोनों सूरत में, अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो तो आप उसे 10 की पावर में लिखते हैं, ताकि उसको कहीं पर अगर आपको लिखना हो, कहीं पर आपने मेंशन करना हो तो किसी किस्म की गलती ना हो, किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। जैसे आपके पास वैल्यू है 6 0 0 0 0 0 0 0, इतने जीरो लगे हैं। अब अगर बस इसमें से कहीं पे आप लिखना चाह रहे हैं वैल्यू और एक आध जीरो मिस हो गया या एक आध जीरो ज्यादा हो गया तो आपकी वैल्यू जो है उसकी जो है वर्थ चेंज हो जाएगी। तो अब इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ डेसिमल है, तो इसका तरीका होता है कि डेसिमल को आपने क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करवाना है, लेफ्ट शिफ्ट करवाना है उस नंबर तक जहां पर डेसिमल से पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब जितने डिजिट डेसिमल छलांग लगाइए उतने नंबर आपके 10 के पावर में बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने क्या करना है 10 की पावर 7 लिख दी, यानी जितने डिजिट डेसिमल आगे गया है, बैक साइड में गया है, तो आपने 10 की पावर प्लस में बढ़ा देनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.0 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 6 into 10 की पावर 7। इसी तरह अगर वैल्यू होती 0.000000015, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर भी अब आपको जो है वो डेसिमल को राइट शिफ्ट करना है, वहां पर आप लेफ्ट शिफ्ट किया, यहां राइट शिफ्ट किया, तो यहां पर लाएंगे डेसिमल को, मतलब अच्छा अब आप कहेंगे सर यहीं क्यों ला रहे हैं, यहां ले आए या यहां ले आए, तो रूल ये है कि डेसिमल को आपने ऐसे प्लेस तक शिफ्ट करना होता है कि उससे पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो यहां भी जब आप लेकर गए एक सिग्निफिकेंट फिगर था और यहां लाएंगे तो डेसिमल से पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर यानी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 की पावर जितने डिजिट आपने जंप लगाई, डेसिमल में छलांग लगाई, उतने माइनस में, यानी इधर जब आएंगे राइट साइड पे तो माइनस में वैल्यू बढ़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से किसी भी बड़ी वैल्यू को या किसी भी छोटी वैल्यू को इस तरह से लिखने का मेथड, लिखने का प्रोसीजर जो है वो आपका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, या बेस 10 पावर की फॉर्म में या 10 की पावर की फॉर्म में ये जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इसमें